माँ चंद्रघंटा, रणचंडी का गर्जन और भक्त की विजय। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर अपनी शांति और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस राज्य में एक साहसी योद्धा रहता था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र न केवल अपनी युद्ध कला में निपुण था, बल्कि वह माँ चंद्रघंटा का परम भक्त भी था। उसके कवच पर सदैव माँ चंद्रघंटा का प्रतीक घंटे के आकार का अर्धचंद्र अंकित रहता था और हर युद्ध में जाने से पहले वह माँ का आह्वान करता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि माँ चंद्रघंटा, जो रणचंडी है और दुष्टों का नाश करती है, उसे हमेशा शक्ति प्रदान करेंगी। वीरभद्र की पत्नी सुकन्या भी उतनी ही भक्त थी। वह हर मंगलवार और शुक्रवार को माँ चंद्रघंटा के मंदिर में जाती और पूरे परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करती। उनके छोटे से घर में एक कोने में माँ चंद्रघंटा की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी, जहाँ वे नियमित रूप से दीपक जलाते थे। एक दिन चंद्रपुर पर एक भयंकर राक्षस ने आक्रमण कर दिया, जिसका नाम था असुरध्वज। असुरध्वज अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। उसके पास एक विशाल सेना थी और वह अपने तलवार के एक ही वार से बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा देता था। उसने चंद्रपुर की शांति भंग कर दी, गांवों को जलाया और लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया। राजा और उसकी सेना ने कई बार असुरध्वज का सामना करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज्य में निराशा और भय का माहौल छा गया। जब वीरभद्र ने यह देखा तो उसका रक्त खौल उठा। उसने राजा से अनुमति मांगी कि वह असुरध्वज का सामना करेगा। राजा पहले तो झिझके, क्योंकि उन्होंने कई वीर योद्धाओं को असुरध्वज के हाथों हारते देखा था। लेकिन वीरभद्र की आंखों में माँ चंद्रघंटा का तेज और अटूट विश्वास देखकर राजा ने उसे अनुमति दे दी। वीरभद्र युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने अपना सबसे मजबूत कवच पहना और अपनी तलवार और ढाल उठाई। युद्ध में जाने से पहले वह अपनी पत्नी सुकन्या के साथ माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा के सामने बैठा। सुकन्या ने अपने आंसुओं को रोकते हुए वीरभद्र के माथे पर तिलक लगाया और कहा, माँ चंद्रघंटा आपकी रक्षा करेंगी, स्वामी। उनकी कृपा से आप अवश्य विजय होंगे। वीरभद्र ने आंखें बंद करके माँ चंद्रघंटा का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। उसे याद आया माँ का वह रूप, 10 भुजाओं वाली, बाघ पर सवार, युद्ध के लिए सज्ज। उसके भीतर भय नहीं, बल्कि माँ के समान साहस और दृढ़ता भर गई। अगले दिन वीरभद्र अकेले ही असुरध्वज की सेना के सामने जा खड़ा हुआ। असुरध्वज ने वीरभद्र को देखकर उपहास किया। तुम अकेले आए हो, मूर्ख योद्धा। तुम्हारी यह छोटी सी तलवार मेरा क्या बिगाड़ेगी? वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ असुरध्वज। मेरे साथ मेरी माँ चंद्रघंटा की शक्ति है, जो बुराई का नाश करती है। युद्ध शुरू हुआ। वीरभद्र ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसकी शक्ति अलौकिक लग रही थी। जैसे जैसे वह लड़ता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी तलवार में एक दिव्य चमक आ गई है और उसकी ढाल मजबूत हो गई है। जब भी असुरध्वज उस पर हमला करता, तो वीरभद्र को लगता कि एक अदृश्य घंटा बज रहा है, जो उसे खतरे से आगाह करता है और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देता है।
एक क्षण ऐसा आया जब असुरध्वज ने अपनी विशाल गदा से वीरभद्र पर प्राणघातक हमला किया। वीरभद्र को लगा कि वह अब नहीं बचेगा, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसे पीछे खींच रही है और उसे उस प्रहार से बचा रही है। और फिर उसने अपनी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। असुरध्वज की गदा उसके ठीक बगल से जमीन पर गिरी और उस जगह से एक तीव्र गर्जना निकली, मानो हजारों घंटे एक साथ बजे हों। यह मां चंद्रघंटा का हस्तक्षेप था। उनकी शक्ति ने वीरभद्र को बचाया और असुरध्वज को भ्रमित कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर वीरभद्र ने अपनी पूरी शक्ति से असुरध्वज पर पलटवार किया। उसने अपनी तलवार उठाई और जय मां चंद्रघंटा का उद्घोष करते हुए असुरध्वज पर टूट पड़ा। तलवार की धार ने असुरध्वज के कवच को चीर दिया और उसे धरती पर गिरा दिया। असुरध्वज का आतंक समाप्त हो गया। चंद्रपुर में शांति लौट आई और लोग खुशी से झूम उठे। वीरभद्र एक नायक के रूप में राज्य में लौटा और सभी ने उसकी बहादुरी और मां चंद्रघंटा के प्रति उसकी अटूट भक्ति की प्रशंसा की। राजा ने वीरभद्र को सम्मानित किया और पूरे राज्य में मां चंद्रघंटा का एक भव्य मंदिर बनवाया। वीरभद्र और सुकन्या ने अपना जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि मां चंद्रघंटा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें संकट की घड़ी में अदम्य साहस और विजय प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जैसे रणचंडी युद्ध के मैदान में अपने गर्जन से शत्रुओं को भयभीत करती है।